मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे डाला था दैट कुछ आइडियाज़ दो पॉडकास्ट के बारे में, किस चीज़ पे बात करें, किस चीज़ पे बात ना करें। एंड कुछ 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 लोगों ने शेयर किए भी, उनको क्या जानना था। एंड उसके बारे में अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आया था दैट हाउ टू स्टे कांस्टेंट इन लाइफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसके बारे में आई थिंक बात करनी भी चाहिए, सबको करनी चाहिए। पता नहीं आजकल लोग करते नहीं हैं, एंड सम पीपल वांट टू नो बट कोई बात नहीं करता तो उनको भी नहीं पता चलता। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ टू स्टे कांस्टेंट। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश साहू और आप सुन रहे हो दीपेश टॉक्स का एक और नया एपिसोड, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अपने इमोशनल लेवल पर कैसे कांस्टेंट रहे। टिल देन चलो शुरू करते हैं। सो लाइफ में अगर हम देखें तो एवरीवन वांट्स टू बी कांस्टेंट। हर कोई यही चाहता है कि जो चीज़ है वैसे ही रहे। हर कोई यही चाहता है, हिस्ट्री में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी शायद लोग यही चाहेंगे कि देयर शुड नॉट अ चेंज इन देयर कंडीशन इफ़ दे आर बेटर। अगर वो बेटर होते जाते हैं तो बेटर हो सकते हैं, पर उनकी दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी अगर उन्हें प्रमोशन मिल रहा है तो उनका काम नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आप कुछ कर रहे हो तो वैसे ही होना चाहिए ना। प्रोसेस बार बार अपडेट करने की ज़रूरत क्या है, चेंज करने की ज़रूरत क्या है। आपकी अगर कोई चीज़ कहीं रखी रहती है, कहीं पड़ी रहती है, तो वहीं पड़ी रहने दो, बार बार उसकी जगह चेंज करके क्या मतलब है। या फिर अगर आप हिस्ट्री को देखें तो ब्रिटिशर्स वांट कि यानी हमारे हाथ से सत्ता ना जाए, पॉलिटिशियंस वांट कि उनके हाथ से पावर ना जाए, और इवन नॉर्मल लेवल पे हर फैमिली में जो सीनियर्स होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, वो भी चाहते हैं उनकी पोजीशन ना जाए। एवरीवन वांट्स टू बी कांस्टेंट। बट एक सच तो ये भी है ना कि दुनिया में ये कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, दैट एवरीथिंग नीड्स टू चेंज एंड इट विल चेंज। आप मानो, आप एक्सेप्ट करो ना करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर समस्या ही तो वही है ना, दैट कोई चाहता ही नहीं है कि चेंज हो। यानी बहुत कम लोग होते हैं दैट से कि ओके, चेंजेस होने चाहिए, बदलती रहनी चाहिए, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। बट हर कोई ऐसा नहीं कहता है, बिकॉज ऐसा है कि चेंजेस जो होते हैं ना वो अनकंफर्टेबल होते हैं। यानी आप एक ही चीज़ अगर रोज़ कर रहे हो तो आप उसमें कंफर्टेबल हो। अगर आप रोज़ 10 पन्ने लिखते हो तो हो सकता है आप 20 पन्ने लिखने लग जाओ, दैट यू आर कॉन्स्टेंट इन राइटिंग द सेम थिंग एवरी डे। बट अगर उस चीज़ को अपडेट करना हो, उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव करना हो, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। आपकी फ्लो टूटती है, आपकी स्पीड टूटती है। भले ही आप कुछ नया सीख सकते हो, भले ही आपको कुछ नया पता चल सकता है, भले ही आप थोड़े और बेटर हो सकते हो उस चीज़, पर वो अनकंफर्टेबल तो होता है ना। वो चीज़ आपकी लाइफ में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, आपको फिर से नया डिसिप्लिन, नया रूटीन, नया सीक्वेंस। बट परिवर्तन तो होना ही है। जैसे यानी हर चीज़ में चेंजेस अनकंफर्टेबिलिटी लाते हैं, और दुनिया में लोग अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते हैं। इसलिए वो संघर्ष करते हैं कि चेंज ना हो ना हो ना हो ना हो। एंड द वर्ल्ड नीड्स, द वर्ल्ड से, द यूनिवर्स से दैट चेंज इज द कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बिकॉज चेंजेस नहीं होंगे तब तक दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। तो इट इवेंचुअली बिकम्स द सोर्स ऑफ सफरिंग, दैट आपको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया। अब आपको इस लोकेशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, अपनी नई पहचान बनानी है, कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना पड़ेगा। और वो अनकंफर्टेबिलिटी आपको यानी ज़्यादातर लोगों को सूट नहीं करती है कि बार बार चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज, कांस्टेंट। वो उन्हें रेस्ट नहीं करने देते है, वो उन्हें एक जगह पर अपने आप को फील नहीं करने देती है। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जगह पर इतने ज़्यादा जटिल हो चुके थे, इतने ज़्यादा अड़ चुके थे, इतने ज़्यादा जम चुके थे कि जब आपको वहाँ से निकाला गया तो थोड़ा सा दर्द हुआ। एंड दैट इज़ व्हाट कंफर्ट डू, कि आप कहीं पर अगर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो दैट कंफर्ट क्रिएट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेस फॉर यू, जहाँ पर आप आराम से रोज़ सेम चीज़ करके आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ, चिल, एकदम चिल, और कुछ नहीं हो रहा है। बट इवेंचुअली जब चेंज आता है, दैट इज गोइंग टू कम, तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस हो जाती है, एंड यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट अनकंफर्टेबल।
अनकम्फर्टेबलनेस, यू डू नॉट एक्सेप्ट दैट चेंज। ये चेंज क्यों हो रहा है, यू फाइट विद द चेंज कि तुझे नहीं होना है, तुझे नहीं होना है, तुझे नहीं होना है, पर वो तो होता है। और जब कोई दो चीज़ें अपोजिट जा रही हो, यानी मान लो अगर कोई दो भी चीज़ें अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्रिएट्स हीट, दैट इज सफरिंग इन योर केस। आपकी लाइफ के जितने दुख हैं वो उसी वजह से हैं कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उससे अपोजिट भागने की कोशिश कर रहे हो। दैट चेंज इज गोइंग टू कम एंड यू आर स्टैग्नेंट विद योर पोजीशन, सो द चेंज इज गोइंग टू आपको खींच देगा अच्छे से। तो दैट इज द सोर्स ऑफ सफरिंग। तो सवाल यही उठता है कि आपको कांस्टेंट रहना ही क्यों? everyone wants to be grow, everyone wants to grow, everyone wants to learn new thing, everyone wants to move ahead, everyone wants, but this problem is that कि आपको uncomfortableness नहीं चाहिए, पर नई चीज़ें चाहिए। और अगर नई चीज़ों से ज़्यादा बड़ा आपका कंफर्ट हो जाता है तो आप ग्रो करना बंद कर देते हो। तो कांस्टेंट रहना इज़ नॉट ईजी, कांस्टेंट रहना इज़ नॉट ईजी। बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस डजंट अलाउ अस टू चेंज, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस ना हर टाइम चाहते हैं कि हम जिस इमोशन में हैं वो इमोशन की वो सिचुएशन बनी रहे, वो सिचुएशन चलती रहे और उसमें चेंज ना आए। आप किसी से प्यार करते हो, आप ये कभी नहीं चाहोगे, वो इमोशन कभी नहीं चाहेगा कि वो इंसान दूर जाए आपसे। आपका कोई दोस्त है तो आप ये नहीं चाहोगे कि वो दोस्त आपसे कभी दूर जाए, लड़के जाए या फिर प्यार से जाए या फिर उसकी उन्नति के लिए जाए, बट देयर इज़ अ सेंस कि वो प्लीज़ ना जाए, क्योंकि वो देयर विल बी अ चेंज। या फिर आप, यानी बहुत सारे थॉट्स होते हैं। अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आपका गुस्सा भी यही चाहता है कि मैं ना जाऊँ, इसलिए आपको बार बार गुस्सा आता रहता है। अगर आपको दुख होता है ना तो दुख भी यही चाहता है कि तू और दुखी रहे, मुझे मत छोड़, इसलिए वो आपको दुखी दुखी गाने सुनाता है जब आप दुखी होते हो। एंड दैट्स हाउ इमोशंस प्ले विद यू। बट कांस्टेंट रहना इज़ नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज कांस्टेंट आप रह नहीं सकते हैं। आपको चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। जब कोई भी चीज़ हो रही है तो आप एक्सेप्ट करो उसको। आपका इमोशनल ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस हो रहे हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि आप उससे फाइट बैक नहीं करो, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ना करो, बट यू शुड ट्राई कि आप उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ ये ऐसा ही होना था, हुआ। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर इट? मैं आगे क्या कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो पाने के लिए। बिकॉज चेंजेस कब आते हैं? जब आप किसी गोल की तरफ, किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इवॉल्व होती जाती हैं, चैलेंजेस आते जाते हैं। एज यू पास द चैलेंजेस देयर विल बी चेंजेस, देयर विल बी गुड चेंजेस, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग चेंजेस। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ में गुड चेंजेस होते हैं वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स भी चेंज होती रहती है। एंड ऑब्वियसली सेम टाइप की प्रॉब्लम जो आप फेस कर चुके हैं वो तो आप आसानी से क्रॉस कर लोगे, पर जो नई प्रॉब्लम है उसको फेस करना मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज़ नॉट अ की टू हाउ टू स्टे कॉन्स्टेंट, बट देयर इज़ अ लॉजिक ऑफ एक्सेप्टेंस कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, दैट हाँ ऐसा होना था, ऐसा होना था तो हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि ऐसा हुआ। तो ऐसा होने के कारण हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी लाइफ में उस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ के अकॉर्डिंग, लाइफ के अकॉर्डिंग, चैलेंजेस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की, काम करने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, हाउ टू स्टे कॉन्स्टेंट। आई थिंक मैंने सही जवाब दिया हो जैसा यानी मुझे लगा, पता नहीं फ्लो में क्या निकल गया, फिर भी चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर यूट्यूब पे सुन रहे हो, और इफ़ यू आर लिसनिंग ऑन एनी ऑडियो प्लेटफॉर्म प्लीज़ डू फॉलो आवर पॉडकास्ट और रेट करके जाना, और हमारे आगे पीछे के पॉडकास्ट सुनते रहना, बिकॉज हर किसी को ज्ञान मिलना चाहिए ना यार, थोड़ा बहुत ज्ञान तो सबके पास होना चाहिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल देन बाय बाय।